राजधानी दिल्ली के वजीराबाद थाना इलाके में घर की छत से मिला 1.5 साल की बच्ची का शव। साथ वाले घर से ही करीब 5 दिन पहले लापता हुई थी बच्ची। पुलिस और परिजन लगातार कर रहे थे बच्ची की तलाश। 5 दिन पहले लापता हुई बच्ची का पड़ोस की बिल्डिंग की छत से मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी। पुलिस, क्राइम टीम और अन्य जांच विभाग की टीम मौके पर मौजूद। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। देश की राजधानी दिल्ली में क्राइम कम होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर छोटी बच्चियाँ, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली के वजीराबाद गांव में 5 दिन पहले 1.5 साल की बच्ची लापता हुई थी, जिसकी पुलिस और परिजन तलाश कर रहे थे। लेकिन आज बच्ची का शव हो पास की बिल्डिंग की छत पर मिला। 5वीं मंजिल की सीढ़ियों के ऊपर बनाए गए छप्पर के नीचे बच्ची का शव मिला, जो कपड़े में लिपटी हुई थी और खून से लथपथ थी। इससे साफ है कि बच्ची एक्सीडेंटल वहां नहीं गिरी, बल्कि उसे ले जाया गया। परिवार के लोग बच्ची के साथ हत्या के साथ साथ किसी गलत कार्य किए जाने की भी आशंका जता रहे हैं। 18 सितंबर 2023 10:50 से लेके 11:10 के बीच में मेरी बच्ची किडनैप हुई थी। ठीक है सर। तो जब मेरी बच्ची गायब हुई तो मैंने पहले अपने आस पड़ोस में ढूंढा। और छोटी बच्ची है, क्या पता कहीं रोकते रोकते कहीं चली गई हो। जब मैंने ढूंढ लिया तो नहीं मिली। फिर मैंने अपने रिश्तेदारों में ढूंढा, वहाँ भी नहीं मिली। फिर मोहल्लों में ढूंढना चालू किया, हमारे आस पड़ोस वाले सारों ने ढूंढा, फिर भी हमारी बच्ची नहीं मिली। तो तकरीबन टाइम उस टाइम हो रहा होगा 12:20 या 12:25 ऐसे कुछ टाइम हो रहा होगा। तो मैंने 112 पे कॉल की, कंट्रोल रूम, FIR हुई। पुलिस वाले आए, जो हमारे बीट के अफसर है वो भी आए। उस दिन हमारे बीट के अफसर विनीत सर छुट्टी पे थे, तो कोई दूसरा था उनकी जगह, हरीश भाई हैं वो थे। वो आए, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया शाम तक। फिर शाम रात में करीब 10:30-11 का टाइम हो रहा होगा, उस टाइम पूरी टीम आई, जिसमें हमारे SHO साहब थे, SP साहिबा भी थी। वो आए, उन्होंने पूछा ताजा। फिर वो जब जाने लगी तो उन्होंने जो अपनी टीम थी उनको आदेश दिया, जिम्मेदारी दी कि भाई यहाँ कोई भी एक घर, एक भी कोना, एक भी फ्लैट छूटना नहीं चाहिए, सबकी तलाशी लो। तो सर मैं तो जो मेरे वो थे बीट के अफसर थे जो आए थे इनविटेशन करने के लिए, मैं तो उनके साथ कैमरा ढूंढने चला गया, क्योंकि बेटी मेरी थी तो मुझे पहचानना था कि कौन लेके जा रहा है, क्या है। तो सर मैं तो उनके साथ एक कोई ऐसा कोना, ऐसा गली या ऐसा घर नहीं बचा जहाँ के कैमरे हम दोनों भाई ने मिलके खंगाले ना हो। लेकिन उनमें मेरी बच्ची नहीं मिली। कब आपको ये पता लगा कि आपको उसकी बिल्डिंग? सर मुझे ये पता लगा उस टाइम, लेकिन उससे पहले तो अहम बात यह है कि जब चेकिंग चल रही थी तो पुलिस वालों ने सिर्फ मेरे सामने के 3 फ्लैट छाने और उनके छत छाने। जो मेरे बराबर में फ्लैट या फैक्ट्री है उनको नहीं छाने। और खास सबसे अहम बात, जिस फ्लैट में मेरी बेटी की डेड बॉडी मिली है उस फ्लैट को तो पुलिस ने कदे ही नहीं छाना। ये पुलिस की जिम्मेदारी थी। जब SP साहिबा जब उन्हें जिम्मेदारी दे के गई थी तो उन्होंने मुझ पर क्यों भरोसा किया, या मेरे भाइयों पे क्यों भरोसा किया, या गली वालों पे क्यों भरोसा किया। उन्हें अपनी जिम्मेदारी बखूबी खुद अपने तरीके से निभानी चाहिए थी। यहाँ उनसे सब में बड़ी लापरवाही या सबसे बड़ी चूक हुई। तो इसमें मैं सरासर कहूँगा ये सब में सब पुलिस वालों का इसमें कोई ना कोई ये है सर। पुलिस की लापरवाही के कारण इस तरह से, पुलिस की लापरवाही के कारण आज मेरी बच्ची की डेथ हुई है। सबसे बड़ी मुझे घटनास्थल की तो आज भी नहीं मिलती मुझे जानकारी, क्योंकि मेरा टाइम था जुमे का। मैंने सुबह फोन किया, सबसे पहले जिसके हाथ में हमारा केस है, हमारे प्रेम राम सर SI हैं, वो आयु सर हैं, उनके हाथ में केस है। मैंने उनको सुबह के करीब 10-11 के बीच में मैंने उन्हें 2 बार कॉल किया। उन्होंने मुझे एक बार भी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दिया कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है, बात हो रही है नहीं। इससे पहले भी मैंने कई बार फोन मिलाया है तो उन्होंने मेरा, या तो उनका फोन स्विच ऑफ आता है कभी, या तो उनका फोन रहता है बंद। ठीक है सर। तो आज जुमा का दिन था, नेक दिन है, और सभी जानते हैं मैं अकेला धर्म नहीं, सभी धर्म इस दिन को बहुत खास तरीके से मनाते हैं और मानते हैं। ऐसी बात नहीं है नहीं मानते हैं, वो तो दुनिया में आगे लोगों ने 10 तरह के बना लिए। ठीक है। मेन मुद्दा है किस पे शक था? मेन मुद्दा ये था सर, जिस पे हमें शक था उस पे तो पुलिस ने शिकंजा ही नहीं कसा। कौन है बंदा? बस एक दिन ले गई, हमारे सामने ही है वो, एक दिन ले गई, पूछताछ किया, शाम को छोड़ दिया। क्या किसी पे शक है? शक सर हमें सब पे है। हमारे सामने वाले इन पे शक है, इनमें पड़ोस में, आज जिस बिल्डिंग में खास करके हमारी बच्ची मिली है हमें उस बिल्डिंग में पूरा शक है, क्योंकि वो बिल्डिंग का जो मेन गेट है वो लॉक रहता है, उसपे वो ऑटोमेटिक करंट सिस्टम लॉक लगा हुआ है।
जब तक कोई चाबी से वो लॉक खोलेगा नहीं या ऊपर से कोई दरवाजा खोलेगा नहीं, जब तक वो दरवाजा खुलने का नहीं। अब किस पे मेन मुद्दा है कि पुलिस अब कार्रवाई करे तो किस पे करे, आप किस पे है पूरा कि सर मुझे पूरा कार्रवाई है कि पुलिस पिछले दिनों जो हुआ, जिस तरह से उन्होंने काम में ढिलाई करी, इस काम में ढिलाई ना करे, मेरी हाथ जोड़ से विनती है। हाथ जोड़ के मैं अपनी दिल्ली पुलिस से विनती कर रहा हूँ, वो इन काम में ढिलाई ना करे। मेरी बच्चे की जो भी पॉजिटिव रिपोर्ट आए वही बताए मुझे। सीधे से तोड़ है कि जिस छत पे आपकी लड़की के मिला है जी, उस मकान पे कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। और मेरे सामने जो भी पड़ोसी हैं मेरे सारे, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं खाली है वैकेंसी उसी बिल्डिंग पे, उस बिल्डिंग के साथ साथ सारे पड़ोस पे, और जिसपे मुझे अहम शुरू से शक था उस पे तो खास करके। सब्जी धो के मेरा लड़का ये घर गंदा था तो इसके पापा बोला बाबू झाड़ू मार, तो वो झाड़ू मारने लगे और हम देखे लड़की के हुआ खड़ी हुई तो हम ये अंदर वाले रूम में चले गए कोई काम करने। और मेरा लड़का का झाड़ू मारा हो गया तो हम बोले बाबू 5 मिनट भी नहीं हुआ बाबू, या साजी आके लेकर अपने बहन के, तो ये गया इधर खेलती थी फैक्ट्री के पास, इधर आगे तक खेलती थी। हम बोले का जा लेका अपने बहन के, ये गया इधर देखे कहीं नहीं, तो बोला अम्मी नहीं है। हम जल्दी से भागे, वो आंटी से पूछे आंटी देखे हो ये सामने वाली जो है मेरी बेटी के देखे हो, आंटी के घर में चली जाती थी। बोला नहीं बेटा मैं नहीं देखा हूँ। तो फिर वो आंटी हम सब गली पूरा ढूंढ मारे, सब पूछे पाछे, ये बिल्डिंग में 2-3 जन से आज सुबह भी पूछा मेरा आदमी, बोला नहीं भाई सब नहीं देखा है। हम आपको किस पे शक है? शक तो झगड़ा लड़ाई तो किसी से नहीं था सर। ये इनके गेट में जिस दिन मेरी बेटी खोई थी उसी टाइम जब देखने गई थी ना, तो हम इसके गेट में हाथ लगाए तो गेट नहीं खुला, बंद था तो मुझे क्या पता, बंद कमरा में बच्ची को ले गई, कुंडी लगा दिया। आज के हालात में आपको बच्ची भी नहीं पता नहीं होने वाला हो। हम नहीं देखे सर, हम नहीं देखे। जीजा जी और एक पुलिस वाले दोनों ये वाले छत से ऊपर गया, तो ऊपर छत पे गेट में ताला मारा हुआ था, तो वो ने आवाज लगाई से कोई चाबी दे दे। उसमें रहता है स्टूडेंट रहता है, पता नहीं 2-3 कमरा में रहता है लोग, तो कोई नहीं सुना, ना कोई गया ऊपर भी देख लो, ना कोई निकला। तो 2 आदमी यहाँ पे खड़ा था, तो उसको बोला भाई उससे चाबी मांग, तो बेल बजाई तो एक औरत झांकी, तो बोला क्या हुआ, तो बोला छत तक चाबी दे दो। तो वो कह रही है मैं ढूंढ रही हूँ। जब तक मैं एक अंकल फिर ऊपर गई तो वो कह रही है, वो देख के आ गया भाग गया हुआ, वो कह रहा है इतना बड़ा बच्चा पड़ा हुआ। तो मैं वैसे ही छोड़ के सारे बच्चे के नीचे मंजिल पे बच्चा मिला? 5वीं मंजिल पे छत वाले जीने से ना बच्चा उतना ऊपर वहीं जा पे ही नहीं मिला। क्या नाम है? सादिया, कितनी उम्र है? 1.5 साल की थी। ये थाना वजीराबाद नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का एक मामला है। 18 तारीख को एक 1.5 साल की बच्ची की मिसिंग हमें दिन में रिपोर्ट होती है, जो सुबह तकरीबन 10-11 बजे के करीब मिसिंग हुई थी। हमने हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक ही चप्पा जो है पूरा स्टाफ लगा के छान मारा, हर तरफ से चाहे टेक्निकल हो चाहे ह्यूमन इंट हो, हर तरीके से लगा के उसकी जो है बाल उसकी जो खोज है वो चलाई। 2-3 दिन तक ये अभी ऑपरेशन चल ही रहा था। आज जो साथ वाली बिल्डिंग्स हैं, तो एक से आगे दूसरी बिल्डिंग में जब हमारे एक बीट स्टाफ ने ही एक जगह से साथ वाली बिल्डिंग में जब वो जीना के पास पहुंचा ऊपर से, तो वहाँ स्मेल एक आई, तो उसने शक किया कि शायद ये कोई डेड बॉडी हो सकती है। दरवाजा खुला तो पता चला वहाँ एक ये जो बच्ची है बाद में आइडेंटिफाई की गई वही मिसिंग है, तो इसकी बॉडी मिली है। अभी हमने उसको मॉर्चरी में भेज दिया है, इसका पोस्टमार्टम होगा, आगे की कार्रवाई उसके हिसाब से। किन हालात में देखी जाती बच्ची और क्या लग रहा है? बच्ची वहाँ जो ऊपर जो टॉप फ्लोर है 5वीं मंजिल, वहाँ पर गेट है, उसके नीचे ही जीना में ही उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। क्योंकि वहाँ सफोकेशन वगैरह बहुत है, थोड़ा सा जो है उसी सफोकेशन के हिसाब से भी हो सकता है। जैसे भी ये डेथ का कॉज होगा वो पोस्टमार्टम से सर्टन होगा और लीगल एक्शन अकॉर्डिंगली आगे चलेगी। अभी तक इस पे जो है एक मिसिंग का केस दर्ज है और उसी के लिहाज से ही ये तफ्तीश चल रही है। वजीराबाद थाना पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया है
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि बच्ची के साथ किसी दुष्कर्म जैसी घटना को भी अंजाम दिया गया है या नहीं और बच्ची की हत्या किस तरह से की गई है। फिलहाल वजीराबाद थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आसपास के पूरे क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली से संजय सिंह की खास रिपोर्ट।